नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए केतु महाराज की ब्रह्मांड में जो गोचरी स्थिति है वो क्या शुभ परिणाम देगी। कहाँ पे रखना होगा आपको ध्यान। केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कहाँ पे लाएगा जान। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेकर चलने वाले आप लोग शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं, थोड़े से अधीर हैं, थोड़े जल्दबाज हैं, थोड़े से दृढ़ निश्चयी हैं। जिन कामों को आप ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं। लगन में आपके राहु चल रहे हैं। केतु महाराज सप्तम भाव में चल रहे थे स्वाति नक्षत्र में, लेकिन अब 26 जून से केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के चित्रा नक्षत्र में केतु महाराज चलेंगे। देखिए, कभी भी कोई ग्रह जब चलता है किसी राशि में तो राशि की अपेक्षा नक्षत्र का बल अधिक होता है। राशि के अपेक्षा मतलब राशि का बल होता है, लेकिन जो राशि का मेन बल है ना वो तो नक्षत्र ही है। इसलिए तुला राशि जो दाम्पत्य जीवन की राशि है उसमें केतु महाराज की उपस्थिति थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन को अनबैलेंस कर रही थी। स्वाति नक्षत्र काट देने का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र अलग कर देने का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र चीज़ों को संकुचित कर देता है, मुश्किल से देता है। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन चित्रा नक्षत्र बैलेंस करने का नक्षत्र है। तो अब दाम्पत्य जीवन में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो चर्चा आगे बढ़ाएं उसके पहले विनम्र अनुरोध है कि बैलेंस हो रहा है तो बैलेंस ये भी कहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। अगर स्वतः आपको पसंद नहीं आता डिसलाइक कर दीजिएगा। चित्रा नक्षत्र 27 नक्षत्र में बीच का नक्षत्र है, मिडिल का नक्षत्र है। 13 नक्षत्र इसके ऊपर और 13 नक्षत्र इसके नीचे ऊपर के बीच में जो है चित्रा है। मतलब बैकबोन है ये नक्षत्रों की। इसका काम यह है चीज़ों को बैलेंस करना। इसीलिए 2 पदा इसके तुला में चलेंगे, 2 पदा कन्या में चलेंगे। 2 राशियों को बैलेंस करने वाला यह नक्षत्र है। एक चमकदार नक्षत्र है। तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में चमक आएगी। जो दाम्पत्य जीवन मुरझाया हुआ था वो चमकना शुरू करेगा। इसके जो देवता हैं ब्रह्मा हैं, विश्वकर्मा हैं, इंद्र हैं। 3 इसके देवता हैं और इस पे 3 तरह के प्रभाव पड़ेंगे। एक तो देखिए प्रभाव पड़ेगा मंगल का, क्योंकि मंगल इसके नक्षत्र के स्वामी हैं। दूसरा प्रभाव पड़ेगा शुक्र का, क्योंकि 2 पद शुक्र में चल रहे हैं। तीसरा प्रभाव पड़ेगा बुध का, क्योंकि 2 पद कन्या में चलेंगे। तो 3 देवताओं का और 3 ग्रहों का प्रभाव यह नक्षत्र लेके चल रहा है। इसलिए अब आपके जीवन में जो चीज़ें परेशानी वाली थी खासकर दाम्पत्य जीवन में वो चीज़ें ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए। उसको प्रेम तो चाहिए। अतः यहाँ पे केतु महाराज का गोचर होना, केतु क्या है, मंगल का अनुचर है। उसको बोलेगा बेटा मेरे घर में जा रहे हो तो घर की चीज़ों को ठीक करके आना, बिगाड़ना नहीं। इसलिए यहाँ पे ये ठीक करना शुरू करेंगे। 26 जून को केतु महाराज यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। इनकी जो गोचरी स्थिति आप देखेंगे वो इस तरह पाएंगे कि 2 चरणों में ये गोचर करेंगे। तो वृश्चिक और तुला नवांश में गोचर करेंगे। जब नक्षत्र के आप नवांश में जाएंगे तो देखेंगे कि वृश्चिक और तुला नवांश में आपको गोचर करते हुए मिलेंगे। 2 माह तक वृश्चिक में रहेंगे, उसके बाद 2 माह के बाद तुला में चले जाएंगे। तो वृश्चिक की अपेक्षा तुला नवांश में इनकी जो गोचरी स्थिति है श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी। केतु वास्तव में चीज़ों को अलग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केतु का एक स्वभाव है, अगर अलग करेंगे तो बिल्कुल अलग कर देंगे, नहीं जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे कि फेविकोल का जोड़ भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा। केतु चाहते हैं कि जो फालतू की चीज़ें हैं उनको डिस्कनेक्ट करके सही चीज़ों से, मूल चीज़ों से जुड़ा जाए। इसके नक्षत्र भी मूल ही हैं। इसलिए जब केतु यहाँ पे गोचर करेंगे, संचरण करेंगे, तो अपने 3 नक्षत्रों को भी शक्ति प्रदान करेंगे। थोड़ी सी और बात आपको चित्रा पे बता देते हैं। चित्रा एक चमकता हुआ मोती है, एक चमकता हुआ गहना है। इसलिए अब यहाँ पे चमक आएगी। सिर्फ जीवन साथी में चमक नहीं आएगी, अपितु आपके व्यापार में भी चमक आएगी, आपके रोजगार में भी चमक आएगी। यह नक्षत्र आध्यात्म की गहराई में जाने का है।
तो यदि आप आध्यात्म की गहराई में जाना चाहें या व्यवसाय की गहराई में जाना चाहें, प्रेम की गहराई में जाना चाहें, तो यह नक्षत्र आपको इन तीनों की गहराई में लेकर जाने के लिए कृत संकल्प खड़ा है। बस आपके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह नक्षत्र पुण्य छायनी शक्ति लेके चलता है, अर्थात विगत जन्मा के जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो यहाँ पे उदित होंगे। यह नक्षत्र केतु क्या है? केतु चाबी है भाई, ताला बंद है, पूरा बड़ा सा मकान है, उस बड़े मकान में छोटा सा दरवाज़ा है, उस छोटे दरवाजे में छोटा सा ताला है, उस छोटे ताले में छोटे से की पॉइंट है। वहीं पे अगर सही से चाबी लगा लीजिए आप मकान में प्रवेश कर सकते हैं। और वो चाबी किसके पास है? केतु के पास है। तो केतु इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको प्रदान कर रहा है कि आपको चाबी दे देगा, आप आराम से खोलो निकल जाओ। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि इसका गुण तामसिक है। क्या है? तामसिक है। तत्व अग्नि है, गण राक्षस हैं। तो ये तीनों चीज़ों को लेके चलेगा। आप मनमाने कर सकते हैं, आप भोगात्मक हो सकते हैं। आप इस नक्षत्र में व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो आप कला प्रिय होंगे, थोड़ा सा विद्या का आप अनुसरण करेंगे, विद्याचारी होंगे। थोड़ी सी केतु का प्रभाव आएगा, मंगल के नक्षत्र में आएगा तो तुनक मिजाजी होना बहुत सरल है, बहुत स्वाभाविक है। यद्यपि आपके लगन में गुरु आपको संभाल रहे हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बन रही है। संगीत में आपकी डेफिनेटली रुचि होगी क्योंकि यह नक्षत्र संगीत का नक्षत्र है। ललित कलाओं में रुचि होगी, सजने संवरने में भी रुचि होगी। यद्यपि केतु सजने संवरने में मज़ा नहीं देता, लेकिन अब आध्यात्मिक पक्ष है तो आध्यात्मिक रूप से सजने संवरने की बात हो रही है, सिर्फ भौतिक वातावरण की बात नहीं हो रही है। यह नक्षत्र फैशन परस्त नक्षत्र है, इसलिए केतु फैशन परस्त आपको बनाएगा। आभूषण प्रिय है, अतः केतु आभूषण की भी बात करेगा। पुराने आभूषण ही सही, लेकिन आभूषण तो लाएगा। लोकप्रिय है, अतः केतु आपको लोकप्रियता देगा। यह आत्म केंद्रित होने का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पे यह प्रभाव केतु का डेफिनेटली आएगा कि आप आत्म केंद्रित हों। आत्म केंद्रित का मतलब जीवन साथी के साथ केंद्रित हों, इधर उधर मन में ना भटकें। इधर उधर भटकाव आपका आ रहा है उसको ख़त्म कर देंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण सहज और स्वाभाविक है इस नक्षत्र में, अतः इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। अगर इस समय आप व्यवसाय करना चाहें केतु का सपोर्ट लेके तो कौन सा व्यवसाय आपको सूट करेगा? केतु 3 नक्षत्रों को लेके चलते हैं। अश्विनी केतु का प्रथम नक्षत्र, मघा केतु का द्वितीय नक्षत्र और मूल केतु का तृतीय नक्षत्र। आपके लगन में केतु महाराज हैं, पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। आपके पंचम भाव में केतु महाराज हैं, मघा नक्षत्र। आपके नवम भाव में केतु महाराज है, मूल नक्षत्र। तो आपकी स्टार्टिंग ही केतु से हो रही है। आपका केतु भूतकाल है, आपका केतु वर्तमान है और केतु आपका भविष्य काल है, इसलिए केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर केतु को आप डिस्कनेक्ट करते हो तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, इसलिए केतु को समझना जरूरी है। केतु यहाँ पे आपको बैठ के शिल्प का काम कराएंगे, विचारक बनाएंगे, दार्शनिक बनाएंगे, संगीत का काम कराएंगे, आभूषण, खिलौना या नक्काशी से रिलेटेड, मतलब चित्रकारी से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें आपको सफलता देंगे। केतु एक अच्छे डॉक्टर हैं क्योंकि अश्विनी इसी में चलता है। अश्विनी डॉक्टर का नक्षत्र है, तो डॉक्टर से रिलेटेड काम कराएंगे। आपको वास्तु या टैरो से रिलेटेड काम करना है, ज्योतिषी हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ में भवन निर्माण से संबंधित कार्य, अस्त्र, ऑटोमोबाइल्स, इत्र व्यवसाय, ये सारी चीज़ें भी काम आपको करते हुए यहाँ दिखाई देंगे, सफलता मिलेगी। इस नक्षत्र में किसी को इम्प्रेस करना है तो आप इम्प्रेस कर सकते हैं, यह नक्षत्र इम्प्रेस करने का है। प्रपोज करने के लिए है, आपके जो रिश्ते बिगड़ गए थे उस रिश्ते को सुधारने के लिए केतु महाराज चित्रा में प्रवेश कर रहे थे। फालतू चीज़ों को स्वाति में डिस्कनेक्ट किए हैं, अब चीज़ों को सही से कनेक्ट करेंगे, इसलिए आप जीवन साथी के साथ पुनः जुड़ने के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नए जॉब के लिए जाना चाहते हैं, नए नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, आप जाइए, आपको सफलता केतु दिलाएगा। आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं ऑडिशन के लिए, या अपना रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं, धार्मिक कार्य आप करना चाहते हैं, टोटल केतु आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। क्या ना करें, देखिए जब तक केतु महाराज यहाँ पे सक्रिय हैं तो अगर आप इस समय विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने से यह नक्षत्र भी रोकता है और केतु भी रोकते हैं।
खासकर जब तक ये वृश्चिक नवांश में है तब तक आपको विवाह संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए 2 माह तक। कोई नया समझौता करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि इस समय किया हुआ समझौता कहीं न कहीं आगे परेशानी देगा। केतु का एक स्वाभाविक स्वरूप है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट करेगा। अगर आपका सही जीवन साथी मिलेगा जो धार्मिक पथ पे आपको आगे ले जाएगा, जो आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, तो केतु उससे डिस्कनेक्ट कराएगा। तो केतु का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी को डिस्कनेक्ट करेगा। यह वृश्चिक राशि पे थोड़ा स्थितियों को मेंटेन करके चलना है, तुला में बेहतर परिणाम देगा। केतु के लिए सबसे अच्छा है मंत्र है इग्नोराय नमः। इग्नोर करना सीखिए, चीज़ों को छोड़ना सीखिए। केतु छुड़ाने के लिए आया है, और आप अगर छोड़ना शुरू कर देते हो तो केतु बोलेगा यार मेरा काम तो यही कर रहा है, मेरे को क्यों करना। आप घर में हैं, आप बड़े, जिसका भी काम है उसका काम, आप फादर का काम करना शुरू करो, बड़े भाई का काम करना शुरू करो। घर वाले बोलेंगे बच्चा जिम्मेदार हो गया, आप छोड़ दो, ये जो करेगा बेहतर करेगा। बस वही चीज़ें यहाँ भी हैं। अगर आप केतु का काम खुद करना शुरू कर देते हो, केतु चाहता है बेवजह ना उलझें, इग्नोर करके आगे बढ़ें, तो केतु बोलेगा ठीक है ये आप काम कर रहा है, मैं साइड में हो जाता हूँ, और केतु शांति से साइड में बैठ जाएगा। आध्यात्म का है, इसलिए थोड़ा सा योगा प्राणायाम में जुड़े रहिए, केतु के मंत्र का जाप करते रहिए, आपके लिए सुंदर परिणाम मिलेगा। राधे।